वेलकम टू एडुग्रो जूनियर्स एंड आई एम योर एजुकेटर मानसिक कौशिक। और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो आज हम कंप्लीट कर लेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स को। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन पे प्रेस कर लो, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर आज का। तो आज सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सो सरफेस एरिया क्या होता है एंड वॉल्यूम क्या होते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं वहाँ। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया क्या है कि एरिया ऑफ आउटर पार्ट, कि जो आउटर पार्ट होता है किसका, एक 3D फिगर का, मतलब कोई 3D फिगर है उसका जो आउटर मतलब बाहर का सिरा जो होता है वो क्या होगा, हमारा सरफेस एरिया होगा। और वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम होती है कैपेसिटी, कि भाई कोई भी फिगर है उस फिगर की कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, अगर कैपेसिटी की बात करें, मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई बॉक्स है। ठीक है, मान लिया मेरे पास कोई बॉक्स है। अब उस बॉक्स को अगर हम देखें तो उसमें कितनी कैपेसिटी है, मेरे पास इतना बड़ा बॉक्स है तो उसमें देखना है कि भाई कितना सामान आ सकता है। अब मान लिया कि भाई उसमें मेरे पास, अगर मेरे पास पेंसिल बॉक्स है। ठीक है, पेंसिल बॉक्स में 10 पेंसिल के बाद अगर मैं एक और पेंसिल एक्स्ट्रा करने चाहूंगी तो उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, वो खराब हो जाएगा बॉक्स। तो उसका क्या है, 10 पेंसिल उसकी कैपेसिटी है, तो उसकी वॉल्यूम क्या है, 10 है। अब जो सरफेस एरिया है, जो उसका बाहर का पूरा एरिया है, वो तो उससे वॉल्यूम से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि उसका आउटर पार्ट जो है कवर करने वाला हिस्सा ज़्यादा होगा, जब भी तो वो चिपका होगा, जब भी तो वो बना होगा, तो वो क्या होगा, हमारा 3D शेप में आ जाएगा। टू फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, सो वी जस्ट नो द सम एरियाज। तो हमें सम एरियाज पता होने चाहिए, उनके फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं क्यूब की। तो क्यूब किसके, उसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, 4L²। अब L क्या है यहाँ पर, तो L हमारे पास क्या है, लेंथ, मतलब जो साइड है, साइड को हमने यहाँ क्या माना है, L माना है। टोटल सरफेस एरिया 6। अब यहाँ 4 क्यों है और यहाँ 6 क्यों है, तो देखो कर्व सरफेस एरिया जो कर्व को कर रहा है, तो वहां पर ना टॉप और ना डाउन, दोनों के दोनों जो है गिने नहीं जाते, बट टोटल में टॉप और डाउन भी जो है हम गिनते हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम उसकी होगी L3। ठीक है, L3। और लेंथ, यहाँ पर लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगा, L इज इक्वल्स टू एज ऑफ क्यूब, कि इसकी जो एज ऑफ क्यूब है कितनी होगी। फिर आते हैं क्यूबॉइड पे। तो क्यूबॉइड कितना होता है, 2HL प्लस बी, LB प्लस BH प्लस HL ILBH। तो ये हमारे पास हो गया। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2πr/h। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2πr/r+h। और वॉल्यूम क्या होगी, πr²h। अब होल सिलेंडर जो है, होल सिलेंडर मतलब कि कोई सिलेंडर है जो अंदर से खोखला भी है और उसमें सर्कल भी है। अब बात करें, अगर मेरे पास ये रिंग है, रिंग में लेंथ भी है, तो ये एक सिलेंडर का काम कर सकती है, आराम से कर सकती है सिलेंडर का काम। अब यहाँ पर जो इसका ये हम बात कर रहे हैं, तो ये जो इनर पार्ट है, ठीक है, ये इनर पार्ट जो है, ये इनर पार्ट क्या है, इसका इनर रेडियस है, मतलब आर है। ये आउटर रेडियस है, ये जो बाहर का सिरा है क्या है, इसका आउटर रेडियस है। अब ये जो इसकी हाइट है, ये पूरी हाइट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया 2πhr+r। एंड जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2πhr+r+2πhr² तो r क्या है, आउटर रेडियस है, और स्मॉल r क्या है, इनर रेडियस है। कोन के फॉर्मूला क्या होता है, 2πl। अब l क्या है हमारा, h² + r², कि भाई जो हमारा ट्रांसवर्सल लेंथ है, मतलब स्लैट हाइट है, स्लैट हाइट जो है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एल से करते हैं। तो स्लैट हाइट जो है किसके इक्वल होगी, h² + r² के, वो भी किसमें, रूट में। तो यहाँ क्या लग रहा है, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हम यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम देखिए तो ये हमारे पास राइट सर्कल और सिलेंडर बन गया। अब यहाँ एल है तो यहाँ पर एच हो गया, ये हो गया आर, तो यहाँ क्या बन जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास रूट h² + r² बन जाएगा। अब इसका कर्व सरफेस एरिया तो हमने पता कर लिया, अब टोटल क्या होगा, πr² + πrl। ठीक है, सर्कल, सर्कल प्लस उसका एरिया कोन का। अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 1/3πr²h। स्पेयर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो यहाँ कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr²h, 4πr², और इसका टोटल भी यही रहेगा 4πr²। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगी, अपॉन में 3 आ जाएगा ओनली, 4/3πr³।
ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्या है, रेडियस है। अब 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हेमी स्पेयर तो आधा हो जाएगा। अब यहाँ कितना आएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, जो हमारे पास हेमी स्पेयर है आधा हो गया। अब इस हेमी स्पेयर में क्या हो गया, जो यहाँ पर ये स्पेयर बन रहा है अंदर, इसको हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया है इसमें, तो कितना हो जाएगा, इसमें प्लस किया तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। स्पेरिकल शील हमारे पास क्या जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। अब एक बार तो कैपिटल आर आ रहा है, एक बार आर स्क्वायर आ रहा है, तो देखो कैपिटल आर क्या है, आउटर, और स्मॉल आर क्या है, इनर। कि ये जो शील है यहाँ पर दो है, ये हमारे पास क्या है, ये बाहर वाला हिस्सा क्या है, आर, और ये अंदर वाला हिस्सा क्या है, स्मॉल आर। तो जब कर्व सरफेस एरिया होगा तो उसमें आउटर के लिए लगेगा, और जब हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा तो इनर के लिए लगेगा, ठीक है। प्रिज्म, प्रिज्म क्या है कि पैरामीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाइंग बाय हाइट, कि भाई ये प्रिज्म है, प्रिज्म में क्या है, बेस का पैरामीटर और इस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, जो इसकी हाइट होगी। अब लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, लिटरल सरफेस एरिया प्लस 2 एरिया ऑफ द एंड सरफेस, के जो एंड सरफेस है, मतलब ये वाला जो सरफेस है ये ऐड हो जाएगा। एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइंग बाय हाइट, इसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइंग बाय हाइट। पिरामिड, पिरामिड क्या हो जाएगा, 1/2 पैरामीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाइंग बाय स्लैट हाइट, तो इसकी जो स्लैट हाइट है वो, ठीक है, और इसकी ट्राइंगल जो शेप बन रही है, तो इसलिए क्या आएगा, पैरामीटर ऑफ बेस। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लिटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस, वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 1/3 एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइंग बाय हाइट। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं ना, आपको अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो, और देन उसको अच्छी तरीके से याद कर लो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने 9th में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर माइंड से स्लिप हो रहे हैं तो एक बार पढ़ लो, अच्छी तरीके से याद कर लो इन्हें, ठीक है, पूरा अच्छी तरीके से याद कर लो, जिससे आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। अब हम बात करते हैं फ्रस्टम की, ठीक है, क्या होता है, इफ वी कट द कोन, कि अगर हमारे पास कोन है उसको हम कट कर दे एक प्लेन में, किसमें, पैरेलल साइज में, सो इट्स बेस एंड रिमूव द कोन, देन द रिमेनिंग पीस विल बी फ्रिस्टम। तो फ्रिस्टम जो रिमेनिंग, यहाँ से हमने काट दिया, तो काटने के बाद जो पार्ट बचा, ये क्या हमारे पास फ्रिस्टम बचा, और अपर पार्ट हमारे पास क्या बचा, कंटेनिंग वर्टेक्स, तो ये हमारा पूरा क्या है, फ्रिस्टम ऑफ कोन है। अब इसके वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर, पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर आर आर। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, कि यहाँ पर हमारे पास जो है ना, दो बन गया, एक इनर और एक आउटर, ठीक है, इनर और आउटर, तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया, दो रेडियस आ गए। सेम वही चीज़ यहाँ पर हम लिटरल सरफेस एरिया में करेंगे, तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है, बहुत अच्छी तरीके से याद करनी है। सो नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, अ कैनल इज 300 सेंटीमीटर वाइड, के भाई ये कैनल है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर वाइड है, 120 सेंटीमीटर डीप है। सो देन वाटर इन द कैनल इज following at the speed of 20 kilometer per hour. How much area will it integrate in 20 minutes if 8 centimeter of standing water is decreased? तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, the volume of water flow in 1 hour। अब कैनल क्या मतलब, यहाँ पर जो गुफा है, ठीक है, गुफा टाइप में कैनल होती है, उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, वाइड मल्टीप्लाइंग बाय डेप्थ, ठीक है, वाइड मल्टीप्लाई बाय डेप्थ, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो कैनल में हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, ऑफ द स्पीड ऑफ कैनल मल्टीप्लाइंग बाय स्पीड ऑफ द कैनल वाटर is equals to 3 multiplying by 1.2 multiplying by, ठीक है, 1.2 multiplying by 20 multiplying by 1000,
1000 आ गया, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 72,000 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इन 20 मिनट्स की बात करें, इन 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स में ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वाटर का वॉल्यूम क्या आएगा 20,000 अपॉन 7200 अपॉन 60 मल्टीप्लाइंग बाई 20, तो यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई होंगे। अब 60 क्यों आया कि 20 मिनट्स की बात हो रही है, 20 मल्टीप्लाई हो गया, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं, तो अपॉन में कितना आ गया 60 आ गया। तो यहाँ 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 3 को डिवाइड करो यहाँ पर कितना आ जाएगा 24,000 मीटर क्यूब। आर एरिया ऑफ इरिगेटिंग, एक मिनट, एरिया irrigate in 20 minutes if 8 centimeter of standing water is required। सो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा 24,000 अपॉन, अब 8 सेंटीमीटर दे रखा है ना, ये किसमें मीटर में, तो 1 मीटर जो है कितने सेंटीमीटर कितने इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। सो 1 सेंटीमीटर कितना होगा 1/100 मीटर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा 8/100 सेंटीमीटर मीटर के इक्वल होगा। तो यहाँ गया 8 मल्टीप्लाइंग बाय 100 डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 3000 मल्टीप्लाई करा 300000 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 आ रहा है ना, तो ये कितना होगा 30 हेक्टेयर किसके इक्वल हो जाएगा 30 हेक्टेयर्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 cones have their height in the ratio 1:3 and radius in the ratio 3:1। what is the ratio of their volumes। तो उनके वॉल्यूम्स में क्या रेशो होगा। सो H1 इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, H1 ठीक है, यहाँ पर हम ले सकते हैं कि भाई H1 इक्वल्स टू H हो गया और H2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 3H। अब यहाँ पर हमारे पास R कितना है कि भाई R इक्वल्स टू 3R और R2 इज इक्वल्स टू R, ये हो गया। सो वॉल्यूम ऑफ कौन V1 कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होता है 1/3 पाए R1 स्क्वायर H1। ठीक है, R1 स्क्वायर H1 तो कितना हो जाएगा 1/3 पाए R1 स्क्वायर, तो मतलब 3R का होल स्क्वायर, और H कितना है हमारे पास H है, तो यहाँ पर आ गया 1/3 मल्टीप्लाइंग बाय 9R स्क्वायर H। तो 9 से यहाँ गया 3 आ गया, तो हमारे पास आ गया 3 पाए स्क्वायर H। तो ये हो गया हमारे V1 का। अब V2 निकाल लो, तो V2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/3 पाए R2 स्क्वायर। ठीक है, और H2 तो यहाँ पर हमें आ गया 1/3 पाए R स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर पाए R स्क्वायर। H2 कितना है हमारे पास, H2 हमारे पास है 3H, तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया पाए R स्क्वायर H। तो इनका रेशियो होता है, तो V1/V2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास 3 पाए स्क्वायर H अपॉन पाए स्क्वायर H। तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास रेशियो कितना आ गया 3:1। 3:1 ये हो गया हमारा रेशियो। नेक्स्ट इज अ क्यूबिकल आइसक्रीम ब्रिक ऑफ एज 22 सेंटीमीटर, मतलब क्यूबिकल है। ठीक है, इट इज टू बी, तो यहाँ पर हमारे आइसक्रीम का जो कोन है उसका रेडियस कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर दे रखा है, हाइट कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अप टू इट्स ब्रिम्स हाउ मैनी चिल्ड्रंस विल गेट द आइसक्रीम कोन, ये कितनी चिल्ड्रंस ऐसे हैं जिनको आइसक्रीम कोन मिल जाएगा। तो हमने लेट कर लिया कि भाई n चिल्ड्रंस हैं। ठीक है, n चिल्ड्रंस हैं जिनको मिल जाएगा वो कोन। तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल आइसक्रीम ब्रिक्स इज इक्वल्स टू, अब ये एज दे रखा है, तो एज मतलब एज
एज की तो कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। एज का क्यूब क्यों हुआ, क्योंकि क्यूबिकल है, क्यूबिकल है मतलब क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर 22 का क्यूब कितना हो जाएगा, 22 का क्यूब हमारे पास निकालना है हमें, ठीक है। 22 का क्यूब ही लिख लो यहाँ पर, चाहे 22 का क्यूब लिख लो, 22 का क्यूब हो गया यहाँ पर। अब हमारे पास रेडियस कितना दे रखा है, हमें यहाँ पर रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस दे रखा है r इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर और h इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ कॉन हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल्स टू 1/3 मल्टीप्लाइंग बाय 22/7। r कितना है हमारे पास 2 मल्टीप्लाइंग बाय हाइट कितनी है 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 44/3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया 44/3। तो n मल्टीप्लाइंग बाय वॉल्यूम ऑफ वन कॉन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ a cubical आइसक्रीम bricks, n is equal l multiplying by 44/3 is equals to 22 का होल क्यूब। सो n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइंग बाई 22 मल्टीप्लाइंग बाई 22/44 मल्टीप्लाइंग बाई 3। तो 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर किया 2, यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया 2, 2 से किया तो 11 आ गया। तो n इक्वल्स टू कितना आ गया 33 मल्टीप्लाइंग बाई 22, 33 मल्टीप्लाइंग बाई 22। तो यहाँ पर हमने n की वैल्यू निकाले तो 22 मल्टीप्लाइंग बाई 33, ठीक है। 6 6 मल्टीप्लाइंग बाई 6 6, तो यहाँ आ गया ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर ये आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखो, एक मिनट, यहाँ पर 2 और है, एक और 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 22 आ गया, तो एक और 2 आ जाएगा मल्टीप्लाइंग में, तो यहाँ पर 11 आ गया, ठीक है। अगेन 11 आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा। इसको कर लेंगे ठीक, यहाँ पर 11 है, ठीक है, 11 आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास कितना आ गया 33 मल्टीप्लाइंग में 363 आंसर आ जाएगा हमारा, n इक्वल्स टू 363, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3 क्यूब्स ऑफ अ मेटल whose edges are in the ratio 3:4:5 are metal and covered into a single cube। so देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में याद रखा है covered into a single cube whose diagonals is 12√3 centimeter, find the edges of 3 cubes। so 3 cubes के हमें edges find करने हैं। so let कर लो, let the edges of 3 cubes are या b 3x 4x and 5x, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स आफ्टर मेल्टिंग, आफ्टर मेल्टिंग, तो मेल्टिंग के बाद इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब प्लस 5x क्यूब, तो 3x क्यूब, ठीक है, 3x क्यूब 4x क्यूब एंड 5x क्यूब। तो इनको क्यूब कर लो तो 9, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27x क्यूब प्लस 4 का कितना हो जाएगा 4 4 16, 16 मल्टीप्लाइंग बाय 4 64 क्यूब, तो इसका कितना हो जाएगा प्लस 125x क्यूब। तो तीनों का ऐड करेंगे 126x क्यूब सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो लेट कर लेंगे, लेट ए बी द साइड, बी द साइड ऑफ आ न्यू क्यूब, तो न्यू क्यूब की एक साइड है, सो फॉर्म आफ्टर मेल्टिंग, आफ्टर मेल्टिंग, मेल्टिंग के बाद। तो यहाँ पर हमारे क्या आएगा ए क्यूब इज इक्वल्स टू 216x क्यूब। सो ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास 6x आ जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 6x। तो यहाँ पर हमारे पास देखो डायगनल, डायगनल दे रखा है, तो डायगनल किसके इक्वल होते हैं, देखो डायगनल हमें दे रखा है, तो हमें पहले पता है कि भाई डायगनल क्या होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12√3 आ जाएगा। डायगनल इज इक्वल्स टू हमें कितना दे रखा है यहाँ पर 12√3 दे रखा है डायगनल, तो हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा
3a² रूट इज इक्वल्स टू 12√3, तो यहाँ आ गया a√3 इज इक्वल्स टू 12√3, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ तो इक्वल्स टू कितना आ गया 12, a की वैल्यू 12 आ गई। तो यहाँ 6x इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 12 आ गया, कि ये कितना था 6x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 12/2, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो यहाँ कितनी आ गई 2, 12 x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हमारे पास यहाँ पर एजेस जो है क्यूब के एजेस कितने आ गए 3x इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइंग बाई 2 इज इक्वल्स टू 6, 4x इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइंग बाई 2 इज इक्वल्स टू 8 एंड 5x इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइंग बाई 2 इज इक्वल्स टू 10। तो हमारे पास क्या आ गया 6, 8, 10, ये क्या हो गई हमारी एजेस हो गई। So next question is find the number of solid sphere each of diameter 6 cm that can be made by melting a solid metal cylinder of height 45 cm and diameter of 4 cm। तो देखो यहाँ पर इस स्पेयर का जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सॉलिड स्पेयर, सॉलिड स्पेयर का डायमीटर कितना दे रखा है 6 दे रखा है, ठीक है 6 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो डायमीटर दे रखा है हमारे पास कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दे रखी है हमारे पास 45 सेंटीमीटर दे रखी है। और रेडियस ऑफ स्पेयर जिसको हम लिख सकते हैं R1 कितना आ जाएगा, डायमीटर के 6/3, 2 इज इक्वल्स टू 3 एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू 4/2 इज इक्वल्स टू 2, तो 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर आ गया। सो हमें अब नंबर ऑफ स्पेयर निकालना है, तो लेट नंबर ऑफ स्पेयर एन नंबर ऑफ एन बी द नंबर ऑफ स्पेयर एन बी द नंबर ऑफ स्पेयर, ठीक है। तो यहाँ एन मल्टीप्लाइंग बाय वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो एन अपॉन 4/3 इज 4/3 पाई आर क्यूब R1 क्यूब इज इक्वल्स टू पाई R2 क्यू स्क्वायर एच आ गया। तो हमारे पास एन इक्वल्स टू कितना आएगा, एन इक्वल्स टू 3/4 मल्टीप्लाइंग बाय पाई R1 स्क्वायर कितना है, R1 कितना है हमारे पास 2, 2 का होल स्क्वायर, एच कितना है हमारे पास 45 अपॉन पाई R1 कितना है हमारे पास 3, 3 का होल क्यूब, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, एक 3 से एक 3 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ आ गया एन इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइंग बाय 45 अपॉन 4 मल्टीप्लाइंग बाय 9, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, एन से इक्वल है तो हमारे पास एन इक्वल्स टू कितना आ गया 4, क्योंकि 45/9 आ गया तो 9 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 5 आ गया, तो एन इक्वल्स टू कितना आ गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Rashid got up playing top as his birthday present, which surprisingly had number on it. He want to color it with its crayons. The top is shaped like surmounted by a hemisphere. The entire top is 5 cm in height and diameter of top is 3.5 cm. Find the area he has to color. तो हमें एरिया फाइंड करना है कि जिसमें इसने कलर किया है, ठीक है। तो सबसे पहले टॉप के बारे में बात करें तो देखो ये टॉप है, टॉप के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या एक क्यूब बन रहा है, क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर बन रहा है ऐसे, तो ये हो गया हमारा टॉप, ठीक है, ये बन गया हमारा टॉप सही से। अब इस टॉप में ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है वो कितनी है हमारे पास, हाइट हमारे पास कितनी रखी है 5, तो 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है टॉप की। तो हमें क्या निकालना है TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या आ जाएगा इक्वल्स टू CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन, कोन का निकालना है हमें कर्व सरफेस एरिया। सो पहले हम निकाल लेंगे यहाँ पर CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का हमें CSA निकालना है, तो हेमिस्फीयर का CSA निकाल लो। तो देखो आपके पास हेमिस्फीयर का CSA निकालना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर
2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर देगा, 2 पाई आर स्क्वायर आ गया यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइंग बाई 22/7। अब आर कितना है हमारे पास, रेडियस कितना है हमारे पास, देखो डायमीटर हमें गिवन है कि हमें यहाँ पर गिवन है d इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। सो आर कितना हो जाएगा, सो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 22/7। R1 कितना है हमारे पास, आर कितना है यहाँ पर, देखो हम आर की बात कर रहे थे तो आर कितना है हमारे पास, आर इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5/2 आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 3 मल्टीप्लाइंग बाई 3.5/2 मल्टीप्लाइंग बाई 3.5/2। ठीक है, पॉइंट डालेंगे 0 आ गया, पॉइंट डालेंगे 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 7 से किया तो 5 आ गया यहाँ पर हमारे पास, 2 से किया तो यहाँ पर 10 आ गया, 11, यहाँ पर 2 से किया तो यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर हमारे पास 10 आ गया। तो हमारे पास कितना आ गया 55 मल्टीप्लाइंग बाय 35/100 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ही आ गया। अब मल्टीप्लाई करो, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1925/100। अब 100 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 19.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। चलो भाई ये आ गया। अब हाइट ऑफ कॉन निकाल लो, हाइट ऑफ कॉन, हाइट ऑफ कॉन, तो हाइट ऑफ कॉन कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ टॉप, टॉप की जो हाइट है माइनस बाय रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर का रेडियस से करेंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ टॉप कितनी है 5 है, और हेमीस्फेयर का रेडियस कितना है माइनस बाय, माइनस करेंगे अगर हम तो माइनस करेंगे तो यहाँ गया -3.5/2, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने पाएगा 10 माइनस 3.5/2। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ माइनस किया 5.6/2। ठीक है, ये हो गई हमारी हाइट ऑफ कोन। अब हाइट ऑफ कोन आ गई हमारे पास, हाइट ऑफ कोन निकाल लिया हमने, तो यहाँ पर देखो इसको डिवाइड करो तो यहाँ कहते 3.25 सेंटीमीटर, ये हो गई हमारी हाइट ऑफ कोन। अब हमारे पास हाइट ऑफ कोन आ गई तो स्लैट हाइट निकालो, स्लैट हाइट, तो स्लैट हाइट कितनी आ जाएगी हमारे पास, स्लैट हाइट इक्वल्स टू आ जाएगी √r² प्लस h²। r कितना है हमारे पास 3.5 का होल स्क्वायर प्लस हाइट कितनी 3.25 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ 2 है तो रूट आ गया यहाँ पर, तुमने सॉल्व आउट करना है। तो अप्रोक्सली अगर मैं बात करूँ, अप्रोक्सली बात करूँगी, ठीक है, यहाँ पर की पॉइंट में आएगा तो अप्रोक्सली हमारे पास देगा 3.7 सेंटीमीटर अप्रोक्स आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्स आ जाएगा, तो आप इसको करना चाहो कर लेना। तो अप्रोक्स जाएगा कि हम यहाँ पर इसको रोट आउट को निकालेंगे तो अप्रोक्सली यही आएगी रूट से। सो CSA ऑफ कौन निकाल लो, तो कौन का CSA कितना हो जाएगा πRL इक्वल्स टू 22/7 मल्टीप्लाइंग बाय 3.5/2 मल्टीप्लाइंग बाय 3.7। ठीक है, पॉइंट डालो 0, यहाँ पॉइंट है 10, 2 से क्या 11, यहाँ क्या 5, तो यहाँ गया 55 मल्टीप्लाइंग बाय 37/100। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2035/100, सो क्या रहा तो कितना है 2.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द टॉप इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ द टॉप। अगर मैं निकालूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर मेरे पास सरफेस एरिया ऑफ टॉप कितना आएगा 2/2 मल्टीप्लाइंग बाय 22/7 मल्टीप्लाइंग बाय 3.5/2 मल्टीप्लाइंग बाय 0.5/2 प्लस 22/7 मल्टीप्लाइंग बाय 3.5/2 मल्टीप्लाइंग बाय 3.7। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 22/7 कॉमन लिया मल्टीप्लाइंग बाय 3.5/2 भी कॉमन लिया, तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 3.5 प्लस 3.7। ठीक है, एक 2 से हमने यहाँ पे एक 2 कैंसिल आउट कर दिया, ये आ गया। तो हमारे पास आ गया 22/7 मल्टीप्लाइंग बाय 3.5/2 ऐड करेंगे इनको तो हमारे पास आ गया 2 पॉइंट, अब यहाँ पर कितना आ गया 6 और 7। ठीक है,
तो ये आ गया हमारे पास। तो हमारे पास कितना आएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सली हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मयंक मेड अ bird bath for his garden in the shape of cylinder which a hemispherical depression at one end and show in the figure. The height of the cylinder is 1.45 meter and its radius is 30 centimeter. Find the total surface area of the birth bath. तो बर्थ बाथ जो है उसका हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो देखो लेट कर लो यहाँ पर, लेट एच बी द हाइट। एच क्या है? हाइट है किसकी? हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट है। और आर जो है, एंड आर बी द कॉमन, आर क्या है हमारे पास? कॉमन रेडियस है दोनों का, ठीक है, हेमिस्फीयर का भी और सिलेंडर का भी। सो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्थ बाथ इज इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस CSA ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का CSA निकाल लेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का CSA निकालेंगे। तो सिलेंडर कितना होगा? 2πRH, ठीक है, 2πRH होगा। तो हमारे पास 2πRH आ गया। तो सिलेंडर देखो, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दी है हमें यहाँ पर? दिया है हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर और रेडियस कितना दिया है? 32 मल्टीप्लाइंग बाई 22/7 मल्टीप्लाइंग बाई 30 मल्टीप्लाइंग बाई 1.45, यहाँ से पॉइंट आया 100 आ गया। अब यहाँ पर अगर देखिए, देखो तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 10 बचा, 10 में से यहाँ गया 5 और यहाँ आ गया 1। तो 5 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5 1 जा 5, ठीक है, 5 2 जा 10, 2 से करा, अब यहाँ पर 9 29। तो हमारे पास आ गया 22 मल्टीप्लाइंग बाई 29 मल्टीप्लाइंग बाई 3/7। ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर में कितना आ गया? 2πr²। तो यहाँ पर क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाइंग बाई 22/7 मल्टीप्लाइंग बाई 30 मल्टीप्लाइंग बाई 30। तो यहाँ पर अब टोटल करेंगे, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? देखो 22/7 मल्टीप्लाइंग बाई 29 मल्टीप्लाइंग बाई 30, ठीक है, यहाँ पर आ गया 3 मल्टीप्लाइंग बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइंग बाई 27/2 मल्टीप्लाइंग बाई 30 प्लस 30। तो यहाँ पर 22/7 को कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास आ गया 29 मल्टीप्लाइंग बाई 3 प्लस 30 मल्टीप्लाइंग बाई 30 कितना हो गया? 900, 1800 आ गया यहाँ पर। तो हमारे पास आ गया 22/7, इनको मल्टीप्लाई करा 3 मल्टीप्लाइंग बाई 7, 3 2 जा 9, 9 और 3 हमारे पास कितना हो गया? 9 और 3 20, 9 और 3 हमारे पास आ गया यहाँ पर 12 प्लस 1800 ऐड किया 22/7 7291, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 7 से डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आएगा 33000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट इज 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम इज 64 सेंटीमीटर के 2 क्यूब्स है जिनके वॉल्यूम कितना है हमारा? 64 सेंटीमीटर है। एंड जॉइन एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो भाई देखो हमारे पास जो है ना वॉल्यूम कितना दे रखा है? 64 सेंटीमीटर दे रखा है ईच के लिए, ईच के लिए 2 क्यूब है ना, ईच के लिए 64 है, ठीक है। सो यहाँ पर ए क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लो 64, तो ए इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर आ गया। अब 2 क्यूब की बात हो रही है तो सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? हाइट और लेंथ निकालनी। तो ब्रेथ और ब्रेथ कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी और लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास?
हमारे पास आएगी 4 मल्टीप्लाइंग बाई 2 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। सो यहाँ टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड का टी एस ए निकाल लेंगे तो यहाँ के 2 लेंथ मल्टीप्लाइंग बाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाइंग बाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाइंग, तो यहाँ पर हमारे पास जो हाइट है और लेंथ, ठीक है, ये लेंथ और ये दो बराबर है, हाइट यहाँ हो जाएगी। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाइंग बाई 2 मल्टीप्लाइंग बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाइंग बाई 8, तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाइंग बाई 80, 2 मल्टीप्लाई बाई 80 आ गया 160 आ गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट इज अ सॉलिड टॉय इज in the form of hemisphere of right circular cone. The height of the cone is 2 cm and diameter of the base is 4 cm. Determine the volume of the toy. If a right circular cylinder circumference the toy, find the difference between volume of cylinder and the toy. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टोय हमें बताना है कितना है। सो देखो हमारे पास क्या कर रखा है, यहाँ डिटरमाइन रखा है, तो सबसे पहले हम यहाँ करेंगे, देखो सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर दिया हुआ है हमें। अब इस सिलेंडर के अंदर क्या बन रहा है, एक हेमिस्फीयर बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई हेमिस्फीयर बन रहा है कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये हेमिस्फीयर बन गया और यहाँ पर एक कोन बना रहा है, तो कुछ इस टाइप की हमारी शेप है, ठीक है, तो ये हमारी शेप है। तो यहाँ पर हम इसको मान लेंगे कि भाई ये बी पी सी ए ओ एफ ई एच जी, तो ये हमने मान लिया यहाँ पर। तो लेट कर लेते हैं, लेट बी पी सी बी द हेमिस्फीयर, ठीक है, ये क्या हो गया, हेमिस्फीयर हो गया। ए बी सी जो है, ए बी सी बी द कोन, जो कोन हो गया। स्टैंड ऑन बेस, स्टैंडिंग ऑन द बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर के बेस हो रहा है, तो किसमें, इस फिगर में। सो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, द रेडियस बी ओ ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइंग बाई 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें बेस का हेमिस्फीयर कितना दिया था, 4 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, डायमीटर के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो टॉय के वॉल्यूम क्या आ जाएगा हमारे पास, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ आ गया 2/3 मल्टीप्लाइंग बाय, हमें यहाँ पर पाई कितना दे रखा है, 3.14 मल्टीप्लाइंग बाय 2 का क्यूब प्लस 1/3 3.14 मल्टीप्लाइंग बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 2/3 मल्टीप्लाइंग बाय 3.14 मल्टीप्लाइंग बाय 2 क्यूब प्लस 1/3 3.14 मल्टीप्लाइंग बाय 3 क्यूब, तो हमारे पास वॉल्यूम यहाँ पर आ गया, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 2512 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर हमारे पास सर्कमफ्रेंस के द रेडियस निकालेंगे, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो कितना आ गया, एच बी इज इक्वल्स टू बी ओ इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। सो हाइट कितनी होगी, ई एच कितनी हो जाएगी, ए ओ प्लस ओ पी इज इक्वल्स टू 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सो वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड, तो जो वॉल्यूम में रिक्वायर्ड है कितना है, वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर माइनस बाय वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो यहाँ कितना आ गया 3.14 मल्टीप्लाइंग बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बाय 4 माइनस 25.12, सो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करा हमारे पास आ गया 3.14 मल्टीप्लाइंग बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 25.12,
तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4205, ठीक है। 502.24 माइनस 251.2, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 251.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें।